नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं कनिका। असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि उन्हें बीजेपी की बी टीम कहने वाले लोग दरअसल सच्चाई से भाग रहे हैं। ओवैसी ने कहा है कि जो लोग उन्हें बीजेपी का समर्थन करने वाला बताते हैं, वो या तो समझना नहीं चाहते या फिर जनता को गुमराह कर रहे हैं। हैदराबाद से सांसद और एआईएमआईएम के प्रमुख ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ शब्दों में कहा है, मुझे बीजेपी की बी टीम कहने वाले जोकरों को सामने लाओ और बिठाओ। मैं उनसे तथ्यों के साथ बात करूंगा, कोई झूठ नहीं। ओवैसी का यह बयान ऐसे वक्त में आया जब विपक्षी पार्टियां बार-बार यह आरोप लगाती रही कि ओवैसी चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। खासकर जब 2024 लोकसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने कुछ राज्यों में अच्छा प्रदर्शन किया तो कई विपक्षी नेताओं ने कहा कि ओवैसी वोटों का बंटवारा करके बीजेपी को जीतने में मदद करते हैं, लेकिन ओवैसी इस आरोप को पूरी तरह खारिज करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में है तो वह विपक्ष की नाकामी की वजह से है, न कि उनकी पार्टी की वजह से। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मैं मुस्लिम समुदाय की आवाज उठाता हूं, उनके हक के लिए लड़ता हूं। जो पार्टियां खुद कुछ नहीं कर पा रही, वे हम पर उंगली उठाती है। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी की सफलता का दोष उन्हें देना एक तरह से अपने गुनाह छिपाने जैसा है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी ने हिंदू वोट हासिल किए हैं तो वह मेरी जिम्मेदारी है। विपक्ष को खुद से सवाल पूछना चाहिए। ओवैसी ने विपक्षी दलों पर यह भी आरोप लगाया कि देश के असली मुद्दों से भागते हैं और आपसी झगड़ों में ही उलझे रहते हैं। उन्होंने कहा कि अब तक विपक्ष एकजुट नहीं होगा और जनता के मुद्दों को सही तरीके से नहीं उठाएगा, तब तक बीजेपी का मुकाबला करना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि हम पर उंगली उठाने से पहले वो अपना चेहरा आईने में देखे। ओवैसी ने अपने पुराने दुख को दोहराते हुए कहा कि उनकी पार्टी एआईएमआईएम किसी भी बी टीम नहीं है। उन्होंने कहा कि हम ना बीजेपी के साथ हैं ना कांग्रेस के साथ, हम सिर्फ उस सच्चाई के साथ हैं जो संविधान और मुसलमानों के हक के लिए जरूरी है। ओवैसी ने यह भी कहा कि वह चुनाव में अपने दम पर उतरते हैं और लोगों के मुद्दों पर बात करते हैं, ना कि किसी की मदद करने के लिए। इस बयान में ओवैसी ने कई बार विपक्ष पर तंज कसा है। उन्होंने यह भी कहा है कि नेता खुद अपनी पार्टी को सही से नहीं चला पा रहा है तो वो दूसरे पर आरोप लगाकर अपनी नाकामी छिपा रहे हैं। साथ ही जो लोग मुझे बीजेपी का साथी कहते हैं, खुद दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं और फिर राज्य में उनके साथ हाथ मिला लेते हैं। ओवैसी का यह बयान सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा में रहा है। कई लोगों ने उनका समर्थन किया जबकि कुछ ने उन्हें फिर से बीजेपी का मददगार बताया। लेकिन ओवैसी ने स्पष्ट कर दिया है कि सिर्फ अपने वोटरों के प्रति जवाबदेह हैं और किसी पार्टी के दबाव में नहीं आएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि देश के मुसलमानों के मुद्दों को बहुत समय से नजरअंदाज किया जा रहा है। उनकी पार्टी एआईएमआईएम उन्हीं मुद्दों को उठाती है, चाहे वह शिक्षा हो या रोजगार हो, सुरक्षा या सामाजिक बराबरी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का मकसद डर फैलाना नहीं बल्कि हक की बात करना है। ओवैसी ने विपक्ष से अपील भी की है कि आपसी आरोप प्रत्यारोप बंद करें और असली मुद्दों पर काम करें। साथ ही देश को एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है। अगर आप वह नहीं बन पा रहे हैं तो दूसरे को दोष मत दीजिए। इस तरह ओवैसी ने एक बार फिर दिखा दिया कि वे सिर्फ अपने सिद्धांतों की राजनीति करते हैं और किसी से डरते नहीं हैं। अब देखना यह होगा कि विपक्ष उनके इन तीखे शब्दों का क्या जवाब देता है या फिर वही पुराने आरोप दोहराता है। लेकिन फिलहाल ओवैसी ने राजनीतिक माहौल को गर्मा जरूर दिया है। अब देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए जुड़े रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री